ईमानदार फर्डिनैंड और बेईमान फर्डिनैंड। एक समय की एक शहर जिसका नाम, वहां एक बच्चा था। ये बड़ा होकर एक बहादुर और अच्छा इंसान बनेगा। इसका नाम फर्डिनैंड रखते हैं। ओह, नन्ना फर्डिनैंड। हाँ, हम इसका ख्याल रख पाएंगे। घबराओ मत, सब कुछ ठीक हो जाएगा। इसे आशीर्वाद देने के लिए गॉडफादर को ढूंढना होगा। टॉम कैसा रहेगा? टॉम एक बूढ़ा आदमी था जो शहर में रहता था। कोई भी उनके बारे में जानता नहीं था। हालांकि उनके चंचल स्वभाव की वजह से लोग उन्हें पसंद करते थे। बहुत बहुत बधाई। क्या आप उसके गॉडफादर बनेंगे? मैं तो एक गरीब आदमी हूँ। आप उसे आशीर्वाद देंगे तो हमें अच्छा लगेगा। वो उन्हें घर लेकर आया जहां नन्ना फर्डिनैंड चैन की नींद सो रहा था। फर्डिनैंड, हाँ, तुम बड़े होकर महान चीजें करोगे। लो, एक तोहफा। अरे पर सुनो, जब फर्डिनैंड 17 साल का हो जाए, उसे इस डब्बे को लेकर पहाड़ी पर जाना होगा। पर क्यों? ये एक सरप्राइज है। फर्डिनैंड बड़ा होकर एक अच्छा और ईमानदार लड़का बना, जिससे उसका नाम ईमानदार फर्डिनैंड पड़ गया। आखिरकार उसका 17वां जन्मदिन आ गया। हैप्पी बर्थडे बेटा। वाह, ये केक तो बहुत ही महंगा होगा। उसकी तुम चिंता मत करो। और ये लो। मेरे लिए एक तोहफा? वैसे ये तुम्हारे गॉडफादर की तरफ से है। मेरे गॉडफादर? कई साल पहले उनका देहांत हो गया। उनका नाम टॉम था, ये उनकी तरफ से है। उन्होंने उसे टॉम के निर्देशों के बारे में बताया। फर्डिनैंड थोड़ा चकित हुआ, लेकिन फिर भी उसे पहाड़ियों पर लेकर गया। ये एक चाबी है। मैं इसका क्या? चाबी चमकने लगी और उसे अपनी तरफ खींचने लगी। क्या क्या? ओह! अचानक उसके सामने एक विशाल महल प्रकट हुआ। हेलो, वाव, ये सब मेरे लिए है। फर्डिनैंड को अपनी किस्मत पर यकीन नहीं हो रहा था। वो घोड़े पर बैठकर अपने माता पिता के घर लौटा। घोड़े को देखकर वो हैरान हुए और महल के बारे में सुनकर वो बहुत खुश हुए। उस महल में आप दोनों रहेंगे। सिर्फ हम? तुम नहीं रहोगे? मैं दुनिया घूमने जाऊंगा। मैं हमेशा से ये करना चाहता था। वो एक समझदार लड़का बन गया था और इसीलिए उसके माता पिता ने उसे अलविदा कहा। यात्रा के दौरान उसे नई जगह और नए लोग मिले। मुझे जल्दी से एक नौकरी ढूंढनी होगी। ओह, बेचारी मछली। ओह, तुम्हारा शुक्रिया भले इंसान। तुम बोल सकती हो? हर जीव बोल सकता है, लेकिन सिर्फ नेक दिल वाले ही हमें सुन सकते हैं। खैर, मैं तुम्हारा एहसानमंद रहूंगा। कोई बड़ी बात नहीं। बड़ी बात नहीं? तुमने मेरी जान बचाई। लो, इसे रख लो। मछली ने उसे एक बांसुरी दी जो सीपियों और मोतियों से बनी थी। ये बहुत सुंदर है। तुम इसे आम बांसुरी की तरह बजा सकते हो, लेकिन तुम्हें कभी भी मदद की जरूरत हो तो इसे पानी के किनारे बजाना और मैं आ जाऊंगा। मछली ने अपने पंखों को हिलाया और तैर कर चली गई। फर्डिनैंड, जो अभी भी हैरान था, अपने नए तोहफे को लेकर वहां से चला गया और जल्दी ही वो एक गांव के पास आया। अरे सुनो, रुको, मुझे थोड़ा पानी चाहिए। हाँ, क्यों नहीं। शुक्रिया। मेरा नाम फर्डिनैंड है। अच्छा, मेरा नाम भी फर्डिनैंड है, पर सब लोग मुझे बेईमान फर्डिनैंड बुलाते हैं। क्या बात कर रहे हो? मैं ईमानदार फर्डिनैंड हूँ। क्योंकि हम दोनों का एक ही नाम है, क्या तुम मुझे गांव तक छोड़ दोगे?
फर्डिनैंड को इस बदतमीज इंसान पर गुस्सा आ रहा था और वो मान गया। जल्दी ही वो गांव में पहुंच गए। तो हम कहाँ जा रहे हैं? मैं तो एक नौकरी ढूंढने जा रहा हूँ। अरे हाँ, मुझे भी चाहिए। माफ कीजिएगा, सुनो, तुम ऐसे ही किसी की चीजें नहीं उठा सकते। अरे किसे परवाह, उसे अपने पैसे मिल गए ना। हाँ मिल गए, पर पैसे मैंने दिए हैं। हम दोनों का एक ही नाम तो है, तो तुम्हारा पैसा भी मेरा ही हुआ ना। बेईमान फर्डिनैंड बड़े आराम से ईमानदार फर्डिनैंड के साथ ही चिपका रहा। कैसे हो फर्डी? मुझे इस नाम से मत बुलाओ। पता चला है कि राजा को एक सहायक की जरूरत है। कोशिश करके देखता हूँ। मैं भी आऊंगा, क्या पता मुझे ही नौकरी मिल जाए। दोनों ने महल जाकर राजा से मुलाकात की। तुम्हारी नौकरी पक्की फर्डिनैंड। शुक्रिया मेरे। हाँ? मेरा मतलब है कि वो फर्डिनैंड। मेरा क्या होगा मेरे महाराज? राजा को यह बदतमीज आदमी पसंद नहीं था, लेकिन फिर भी उन्होंने उसे काम पर रखा। ईमानदार फर्डिनैंड की जिंदगी महल में अच्छे से कट रही थी, लेकिन बेईमान फर्डिनैंड के लिए नहीं। एक दिन राजा अपनी बेटी राजकुमारी ललिसा के बारे में सोच रहे थे। उसे अगवा करके एक मीनार में रखा गया था और राजा की सेना भी उसे छुड़ा नहीं पाई। बेईमान फर्डिनैंड ने मौके का फायदा उठाया। मेरे महाराज। ओह, क्या चाहिए तुम्हें? मैंने राजकुमारी के बारे में सुना और मैं सोच रहा था कि मैं उन्हें बचाने की कोशिश करूं। तुम बचाओगे? सबने अपनी तरफ से कोशिश की है। राजा ने बेईमान फर्डिनैंड की तरफ देखा। भले ही वो भरोसे लायक नहीं था, लेकिन वो हट्टा कट्टा और मजबूत था। मैं काम के सिलसिले में बाहर जा रहा हूँ और मुझे समय लगेगा। जो चाहिए साथ लेकर जाओ। हाँ हाँ बिल्कुल मेरे महाराज। लेकिन उसे साथ लेकर ही वापस लौटना। ओह फर्डी। हाँ? राजा ने तुम्हें राजकुमारी ललिसा को बचाने का आदेश दिया है। क्या? तुम्हें उन्हें सुरक्षित वापस लाना होगा। पर किसने? राजा ने मुझसे खुद कहा है। तुम झूठे हो। मैं राजा से पूछूंगा। वो नहीं है, बाहर गए हैं। अभी? मुझे तुम पर भरोसा नहीं। ठीक है, जब राजा वापस लौटेंगे तो उनके गुस्से का सामना करने के लिए तैयार रहना। ये नहीं होने वाला। गुड लक। फर्डिनैंड खुशी खुशी वहां से चला गया। अब जब तक फर्डी नहीं लौटता मैं कहीं छुपा रहूंगा। फिर राजकुमारी को उससे चुरा लूंगा और उन्हें बचाने का इनाम भी लूंगा। अब मैं क्या करूं? जब राजा की सेना ही उसे नहीं बचा सकती तो मैं कैसे बचाऊं? मेरी मदद से। हाँ? कौन? मैं, इधर देखो। हाय। तुम बोल सकते हो? बिल्कुल बोल सकता हूँ। याद है मछली ने क्या कहा था? लेकिन तुम इतने समय से कुछ बोल क्यों नहीं रहे थे फिर? बोलने का मन नहीं किया। अब ध्यान से सुनो। मुझे मीनार के बारे में पता है और उस रास्ते को पहरा बड़े राक्षस और विशाल पक्षी देते हैं। हाँ, बुरी खबर देने के लिए तुमने बोलना शुरू किया ना? मैं तुम्हारी मदद कर रहा हूँ। राक्षसों को मिठाई और पक्षियों को ब्रेड पसंद है, तो हम उन्हें उसमें नींद की गोली मिलाकर देंगे। और जब वो सो जाएंगे हम राजकुमारी को बचा लेंगे। हिम्मत और अच्छाई का इनाम जरूर मिलता है। अब जाओ और सब कुछ तैयार करो। जल्दी ही जहाज को खुशबूदार मिठाइयाँ और ब्रेड से भरा गया। दोबारा मत करना, वरना राक्षसों से पहले तुम सो जाओगे। उन्होंने कई दिनों तक समुद्री यात्रा की और आखिर में वो राक्षसों की गुफा में पहुंच गए। कौन हो तुम? मेरा नाम फर्डिनैंड है। और मैं घोड़ा हूँ। तो तुम यहाँ क्यों आए हो? वो हम तो बस
जवाब दो। राजकुमारी को बचाने आए हैं। क्या? ये मजाक था। असल में हम तुम्हें मिठाई देने आए हैं। मिठाई का नाम सुनते ही राक्षसों को भूख लगने लगी। हाँ तो दो ना। यहाँ पर आराम से खाओ। उन्होंने मुट्ठी भर मिठाइयाँ उनके मुंह में डाली। तैयार हो जाओ। वाह! उन्होंने थोड़ी दूर तक कूच किया और अचानक जहाज के बराबर विशाल पक्षियां आ गए। ब्रेड, जल्दी से इन्हें ब्रेड दो। जल्दी ही ब्रेड देखते ही पक्षी उड़कर नीचे आने लगे, लेकिन थोड़ी देर इंतजार करने पर कुछ नहीं हुआ। ये सो क्यों नहीं रहे हैं? मुझे नहीं पता। ये ब्रेड, इसमें से नींद की गोली की खुशबू नहीं आ रही। पता चलने पर कि ब्रेड में नींद की गोली थी ही नहीं। दोनों एक दूसरे की तरफ घबराते हुए देखने लगे। क्या हमें पानी में कूदना चाहिए? पानी में? अरे हाँ, वो मछली। फर्डिनैंड ने अपनी बांसुरी निकाली और लहरों के पास उसे बजाने लगा। धुन समुद्र में बहने लगी और कुछ ही मिनटों में एक सिर बाहर निकला। हे, कैसे हो? हेलो, प्लीज हमारी मदद करो। उन्होंने मछली को सब कुछ बताया। उसने अपना सिर हिलाया और पानी के अंदर चली गई। क्या वो भाग गई? मछलियाँ भागती नहीं हैं, वो तैरती हैं। उसी समय पानी के अंदर कुछ घूमने लगा। समुद्र की हर मछली को मदद के लिए बुलाया गया और जैसे ही वो घूमने लगी, पक्षियों ने उन्हें देख लिया। उन्हें चक्कर आने लगे और जल्दी ही हुर्रे! उन्होंने कर दिखाया। दोस्त, मेरी आंखें। शुक्रिया। कोई बात नहीं मेरे दोस्त। उन्होंने आगे कूच किया और आखिर में मीनार के पास आ गए। वो आगे बढ़े और अंदर जाने का दरवाजा ढूंढ रहे थे। जब जिंदगी में कोई दरवाजा ना मिले तो एक बना लेना। फर्डिनैंड को राजकुमारी मिल गई, जिस पर नींद का जादू किया गया था। उसे ध्यान से एक कमरे में रखा गया और जहाज वापस राज्य के लिए कूच करने लगा। उन्हें पक्षी कहीं नजर नहीं आए, लेकिन राक्षस अभी भी सो रहे हैं। आखिर में वो पहुंच गए। वो आ गए, मुझे कुछ करना होगा। राजा लौट चुके थे, लेकिन बेईमान फर्डिनैंड अभी भी कहीं छिपा था। ईमानदार फर्डिनैंड ने राजकुमारी को ले जाने के लिए एक बग्गी की मांग की। यही मौका है। मुझे बाहर निकालो। मुझे इनाम मिलने वाला है। मैं कहाँ हूँ? ओह राजकुमारी, आप जाग गईं, बढ़िया। बेईमान फर्डिनैंड राजकुमारी को लेकर महल में आया। ललीसा। पिताजी, तुमने कर दिखाया। तुम सच में मेरी बेटी को बचा कर लिया है। हाँ, वैसे नहीं, मैंने इन्हें बचाया है। फर्डिनैंड कमरे के अंदर आया और अफरा तफरी मच गई। राजा एक फर्डिनैंड से दूसरे फर्डिनैंड को देखने लगे। मेरे महाराज, ये फर्डिनैंड झूठा है। तुम झूठे हो। ओह, एक मिनट पिताजी। जिसने मुझे बचाया उसने एक धुन बजाई। ईमानदार फर्डिनैंड तुरंत अपनी बांसुरी बजाने लगा। यही है वो जिसने मुझे बचाया पिताजी।
नहीं, मैं था जिसने आपको। राजा ने बेईमान फर्डिनैंड को गिरफ्तार करने का आदेश दिया और ईमानदार फर्डिनैंड को उसकी बहादुरी के लिए इनाम दिया गया। क्या ये मेरे लिए है? तुम्हारे बिना मैं ये सब कर ही नहीं सकता था। राज्य ने राजकुमारी की वापसी में जश्न मनाया। राजकुमारी और फर्डिनैंड एक दूसरे को पसंद करने लगे और आखिरकार बधाई हो, टॉम बहुत ही खुश होते हैं। मैं तुम दोनों के लिए बहुत खुश हूँ। मेरी वजह से ये दोनों मिल पाए हैं। तुम बोलते हो? इसी के साथ ये कहानी वफादारी और प्यार के साथ खत्म होती है। वो कहते हैं ना, हिम्मत और अच्छाई का इनाम जरूर मिलता है। वो मैंने कहा था। हाँ, वो तुम ही थे।